Students, Assalamu alaikum. Now we have to start lecture number 34. Students, we have to start lecture number 34, which is about area and perimeter. Our lecture number 34 is about area and perimeter. It is unit number 11, area and perimeter. Now we have to find area and perimeter for exercise 11A. Remembering perimeter क्या चीज़ है? The distance around the edge of any closed shape. किसी भी closed shape के इर्द गिर्द जो distance है, जैसे ये closed shape है, is called its perimeter. वो उसका क्या कहलाएगा? Perimeter कहलाएगा. ठीक है? The distance around the edge of any closed shape. ये closed shape है rectangle की, ये closed shape है स्क्वायर की. जब आप इसका डिस्टेंस लें, यानी इसकी लंबाई, फिर नीचे वाली लंबाई, ये लेफ्ट वाली ब्रेड्थ और राइट वाली ब्रेड्थ, चारों को आपने ऐड कर देना है. ठीक है? जब चारों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ जाएगा. ये इसका पेरीमीटर होगा. किसका पेरीमीटर होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ. इट इज, ये क्या चीज है? यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए फेंस. फेंस का की लंबाई निकालने के लिए ये इस्तेमाल होता है. द डिस्टेंस अराउंड ए जॉगिंग ट्रैक. जॉगिंग ट्रैक, यहाँ पर आप सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, उसकी डिस्टेंस मालूम करने के लिए होता है. इसी तरह लेंथ ऑफ एनी बॉर्डर, किसी भी बॉर्डर की लेंथ. तो डिस्टेंसेस और लेंथ्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. इन सब को किस में मेजर करते हैं? मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में, और या फिर मीटर्स में या किलोमीटर्स में. ठीक है? अब एक दफ़ा फिर देखें. जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 2 लंबाइयाँ, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली. इसी तरह इसकी 2 चौड़ाइयाँ बी और बी. ठीक है? फिर इसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइडें हैं, तो 4 साइडें स्क्वायर की चारों इक्वल होती हैं, और चारों का आपने जमा करें या उसको हर साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उसका पेरीमीटर होगा. ठीक है? यहां से देखें पेरीमीटर, सॉरी, द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ एनी क्लोज्ड शेप. किसी भी क्लोज्ड शेप का जो डिस्टेंस है चारों तरफ, वो उसका पेरीमीटर कहलाता है. अहाता जिसको उर्दू में कहते हैं. इट इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ फेंस. बाड़ जिसको कहते हैं, चारों तरफ बाड़ लगी होती है कि कैदियों को उस बाड़ के अंदर रोका जाता है. द डिस्टेंस अराउंड ए जॉगिंग ट्रैक. जॉगिंग जब करते हैं उसकी डिस्टेंस होती है ट्रैक की. इस तरह लेंथ ऑफ एनी बॉर्डर, जैसे आप खेलों में करते हैं तो एक 200 मीटर रेस होती है, 100 मीटर रेस होती है, तो वो पूरी एक गोलदारा जो है 100 मीटर का, या 2 चक्कर लगाएं तो वो 200 मीटर का होगा, 3 चक्कर लगाएं 300 मीटर होगा, 4 चक्कर लगाएं तो 400 मीटर. ये ठीक है? ये रिले रेस जिस तरह हो गया. डिस्टेंसेस और लेंथ्स आर मेजर्ड इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, और किस में? मीटर्स में और किलोमीटर्स में मेजर करते हैं. अब आप देखें कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल का आपने क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर इसका निकालने के लिए इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ को देखना है हमने. इसकी लेंथ एक ऊपर वाली है, एक नीचे वाली. 2 लेंथ्स हो गई, और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? 2 ब्रेड्थ्स हो गई. ठीक है? 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ्स जब जमा करें तो 2 को कॉमन ले लें और लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिख दें. 2 को आपने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या लिख दिया? लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है? ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब आप लेंथ अगर इसकी मालूम करना चाहते हैं
तो इसके पेरीमीटर का हाफ करें, उसमें से ब्रेड्थ माइनस कर दें। पेरीमीटर का हाफ करके उसमें से ब्रेड्थ अगर माइनस करें तो उसकी लेंथ आ जाएगी, और अगर पेरीमीटर का हाफ करके उसमें से लेंथ निकालें तो उसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। ये तो हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आप आ जाएं स्क्वायर पर। इसका पेरीमीटर कैसे निकालना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। इसकी कितनी साइडें हैं? 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 साइडें हैं। चारों साइडों को या तो आप जमा कर लें, हर साइड अगर 2 सेंटीमीटर की है तो 4 2 जार 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों सूरतों में आंसर इसका 8 सेंटीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। हर साइड को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। और अगर इसकी साइड निकालना चाहते हैं तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दें। साइड इज इक्वल टू 1/4 पेरीमीटर। साइड इज इक्वल टू 1/4 पेरीमीटर, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में और 3 में किया था। उसके बाद आ जाएं आप एरिया पर। एरिया, अब रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, ये दोनों कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल द अमाउंट ऑफ सरफेस और स्पेस कवर्ड बाय ए क्लोज्ड शेप, यानी लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई करें ब्रेड से, लेंथ को मल्टीप्लाई करें ब्रेड से, तो ये किसका एरिया आ जाएगा? रेक्टेंगल का। द अमाउंट ऑफ सरफेस और स्पेस कवर्ड बाय ए क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। अगर इसी तरह हम स्क्वायर का एरिया निकालें, किसका एरिया निकालना है? स्क्वायर का। तो इसकी साइड और ये साइड, दोनों साइडों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर के एरिया के लिए क्या करेंगे? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए सरफेस। इसके फंक्शंस क्या हैं, इनकी यूजेस क्या हैं? कि अगर कोई सरफेस यानी दीवार है, कोई रेक्टेंगल शेप की है, तो उसको पेंट करना है 2 रुपये पर स्क्वायर फुट जैसे, तो उसकी लंबाई मालूम करनी है और उसकी चौड़ाई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ और ब्रेड्थ को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, अगर वो रेक्टेंगल है तो। और अगर वो स्क्वायर शेप है स्क्वायर शेप है तो उसकी हर साइड जो है वो फर्ज करें 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर की है, तो 2 मीटर को 2 मीटर से मल्टीप्लाई करें, 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको आप जितने रुपए तय किए हैं उससे मल्टीप्लाई करें, उतना उसका आंसर आ जाएगा, उतना उसका पेंटिंग का सरफेस को करने का कॉस्ट आ जाएगी। पहले आप अगर रेक्टेंगल शेप है तो उसका एरिया निकालेंगे, फिर उसको उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर वो क्या चीज़ है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर की आपने लंबाई हो या चौड़ाई जो भी है, साइड है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है और दोनों का जो एरिया है उसको उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, वो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इस तरह पेविंग, ठीक है, टाइलिंग और मोइंग, ये सारा कुछ हो गया। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट में इसको मेजर करते हैं कैसे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर है तो वो किसके इक्वल है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी लंबाई को किससे मल्टीप्लाई करना है? चौड़ाई से। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और अगर एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया, तो उसकी साइड को उसकी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। जब आपने स्क्वायर का एरिया निकालना है तो साइड मल्टीप्लाई साइड, और जब आपने निकालना है रेक्टेंगल का एरिया
तो उसकी लेंथ को उसकी ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो एरिया आपने याद रखने हैं। अब आप आ जाएं एक्सरसाइज 11A पे, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम सिर्फ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। इसमें कहता है, यहाँ पर देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों आपस में बराबर हैं, ये गिवन है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अगली चीज देखें आप क्या दी हुई है इसमें, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25। पहली चीज, स्क्वायर की साइड हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी है रेक्टेंगल की 25 सेंटीमीटर। और चीज हमें क्या दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल की लेंथ मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला देखें आप, पहले साइड ऑफ स्क्वायर डाटा के मुताबिक देखें क्या है, 40 है, 40 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका सोल्यूशन, सो एरिया ऑफ स्क्वायर, आपने एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास यहां पर देखें, ये एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ये फार्मूला अप्लाई करें। साइड इसकी यहां से पुट करें 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 को 40 से करें कितना आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन पे गौर करें, क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का एरिया, किस किस का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। यहां से देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर हमने जो निकाला है ये देखिए ऊपर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहां से देखें ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 25 सेंटीमीटर। ये भी डाटा में लिख दें आप, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये किसके इक्वल है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। फिर आप फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहां से हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर को किस पर डिवाइड करेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास 1600 सेंटीमीटर है स्क्वायर, ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया ऊपर। और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास कितनी है 25, ये इसके नीचे डिवाइड करें, ठीक है। 1600 को 25 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64, और ये सिंगल यूनिट में आएगा सेंटीमीटर। दिस विल बी इन सिंगल यूनिट, दिस विल बी सेंटीमीटर। एक दफा फिर इस क्वेश्चन को गौर से देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल, दोनों का एरिया इक्वल है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर and the breadth of rectangle is 25 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर 40 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला आपको पता है, साइड इंटू साइड, साइड इसकी 40 है, यहाँ 40 पुट करें मल्टीप्लाई 40, 40 इंटू 40 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने किसका एरिया निकाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है, जो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि दोनों का एरिया इक्वल है, किस किस का, रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया आपस में बराबर है। तो यहां से देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें नहीं पता, लेकिन उसकी हमें ब्रेड्थ पता है जो क्वेश्चन 4 के अंदर है। The breadth of rectangle is 25 सेंटीमीटर। एक चीज दी हुई है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दी हुई है, आपने उसकी लेंथ मालूम करनी है।
तो लेंथ मालूम करने के लिए यहाँ से देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों आपने इस फार्मूले में अप्लाई करनी है। लेकिन फार्मूला यहाँ से क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आपने क्या चीज निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है। तो इसका मतलब है जो राइट साइड पे एरिया ऑफ स्क्वायर है उसको किससे डिवाइड करेंगे, ब्रेड्थ से डिवाइड करेंगे। लेंथ आपने निकालनी है रेक्टेंगल की। यहाँ क्वेश्चन में देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है तो एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ से डाटा से जो मालूम किया है 1600, उसको ऊपर लिखें और नीचे क्या लिखना है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 25। 25 को 1600 को 25 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64। इट्स आंसर विल बी 64 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान है। अगर आप यहाँ पर फार्मूलों पे जोर दें, पहले आप फार्मूले लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर लिखें साइड इनटू साइड। ठीक है, इसमें पेरीमीटर कहीं भी नहीं यूज हुआ। तो पहले आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, फिर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो उस सूरत में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर 1600, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन 25 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जब निकालनी है तो एरिया ऑफ स्क्वायर को ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है 1600 और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है ये 25। 1600 को 25 पे तकसीम करें, डिवाइड करें, आंसर इसका 64 आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। आपने इसको होमवर्क में मुकम्मल करके तो मुझे आपने होमवर्क में इसको सेंड करना है। नाउ ओके, इट्स अल्लाह हाफिज, द एंड ऑफ द लेक्चर।